हेलो गाइस, हेलो साथियों, मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे साथियों, प्यारे छात्रों, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4। ये द्विघात समीकरण एक्सरसाइज है, कक्षा 10 के मैथ की है। इससे पिछली वीडियो में जो है हमने आपको 4.3 तक का कंप्लीट समझाया था। एक ही वीडियो में हम आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं। आप जो है अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। अब एक्सरसाइज नंबर चलती है 4.4। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है हमारे पास। जो द्विघात समीकरण है नंबर 1, तो बताना है हमने मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, मूल कैसे हैं? बराबर हैं, बराबर नहीं है, परिमेय है, अपरिमेय है। हमें बतानी है इनकी प्रकृति। प्रकृति बताने के बाद में और फिर हमें बताना है उनका अस्तित्व, कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। है या नहीं है। अगर मूलों का अस्तित्व है तो हम उन समीकरणों को हल करना है। अब देखिए, हमने जो है पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि द्विघात समीकरण हमारे पास है ax² + bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण आपके पास दी हुई है। तो इस द्विघात समीकरण में जो है एक निकाला था हमने डी निकाला था। डी का मान था, इसे बोलते हैं विभक्तिकर। डी बराबर था हमारे पास b² - 4ac। अर्थात इसमें अगर हम वैल्यू रखते हैं तो इसे बोलते हैं विभक्तिकर। तो इससे निकलते हैं हमारे पास कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। इस चीज़ की प्रकृति भी निकलती है। पहली कंडीशन हमने आपको समझाई थी। एक छोटी सी नज़र डालते हैं। यदि डी का मान हल करके 0 के बराबर आ गया, अगर डी का मान हल करके 0 के बराबर आता है तो हमारे मूल कैसे हैं? बराबर हैं। मूल बराबर हैं, यानी कि ये मानते हैं कि मूलों का अस्तित्व है, और बराबर भी हैं, वास्तविक भी हैं, और परिमेय है। देखो ये प्रकृति है इनकी। सेकंड कंडीशन क्या है? यदि डी का मान कैसा है? 0 से बड़ा है। अगर डी का मान 0 से बड़ा है और साथ में पूर्ण वर्ग भी है, तो मूल कैसे हैं? परिमेय है और वास्तविक हैं। मूल जो है वास्तविक हैं और परिमेय है। ये नाम आपको जो है देख के उसमें लिखने हैं। एक है यदि नंबर 3 डी का मान 0 से बड़ा तो है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है तो 0 से तो बड़ा है लेकिन वो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो जब पूर्ण वर्ग नहीं है तो ऐसी कंडीशन में क्या होंगे? वास्तविक भी हैं लेकिन अपरिमेय होंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नंबर 4 कंडीशन जो आपकी आती है, यदि डी का मान 0 से छोटा है तो मूल जो है आपके केवल एक कंडीशन है, अवास्तविक है।
मूल जो है आपके अवास्तविक हैं। ये सी केवल एक ही कंडीशन है। तो हमें इसके आधार पर बताना है मूलों की प्रकृति। अब देखिए ये एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। 2x की 2 -3x + 5 = 0। तो हमें जो है इस समीकरण बताना है कि समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी है। पहले तो निकाल लो प्रकृति और फिर अस्तित्व अगर है तो उन्हें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले द्विघात से तुलना करके उनके मान निकालते हैं। तो इसमें a बराबर आ गया 2, b बराबर है -3 और c बराबर आपका आ गया 5। तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए अब देखो हम निकालते हैं डी व्यक्तिकर। d बराबर है b² - 4ac। सबकी वैल्यू रखते हैं। देखो b का मान है 3 का वर्ग -4 गुणा a का मान है 2, c का मान है 5। देखो 3 तिया 9 -4 दूनी 8 पंजे 40। तो हल करके जो है ये -31 आ गया। यानी कि d का मान जो है वो 0 से छोटा है। जब d का मान 0 से छोटा है तो मूल कैसे हैं? अवास्तविक हैं। जब मूल अवास्तविक हैं तो इसका मतलब है कि समीकरण का अस्तित्व नहीं है। नहीं है। जब समीकरण का अस्तित्व नहीं है तो हम समीकरण को हल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें देखना है कि डी का मान जो है हमारा वो वास्तविक है या अवास्तविक है, कैसा है। अब देखो सेकंड पार्ट दिया हुआ है इसका 3x की 2 -4√3 x + 4 = 0। ये इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है। अब देखिए सबसे पहले हम तुलना करते हैं। a बराबर हमारे पास आ गया 3, b बराबर आ गया -4√3 और c बराबर आ गया 4। तो पहले निकालते हैं हम d। सूत्र ये लिखा हुआ है b² - 4ac। b का मान है -4√3, ये इसका वर्ग हो गया, -a का मान 3 4ac 4 गुणा a का मान 3 और गुणा c का मान 4। अब देखो इसका वर्ग खोलते हैं। 4 का वर्ग हो गया 4 चौक 16 और 3 का अंडर रूट कट जाएगा इसके वर्ग से। 16 तिया हो गया 48 -4 तिया 12 12 चौक 48 बराबर दोनों कटने के बाद में कितना आ गया? 0 आ गया। तो ये 0 आ गया। इससे क्या पता लगता है कि मूल जो है वो, इसलिए मूल, क्योंकि डी का मान जो है, चलो डी का मान देखते हैं, डी का मान जो है वो 0 के बराबर आ गया। तो मूल जो है आपके वास्तविक हैं। मूल जो है आपके वास्तविक है। जब मूल वास्तविक है तो मूल जो है हमने समीकरण के द्वारा ज्ञात करने हैं। अब देखो समीकरण हमारे पास क्या है? x बराबर -b ± d का अंडर रूट और अपॉन 2a। यहाँ पे जो है सारे मान रखते हैं। देखो b का मान हमारे पास है -4√3 4√3, बाहर माइनस लगाओ, प्लस माइनस डी का मान हमारे पास है आज 0/2 गुणा ए का मान हमने निकाला था अभी 3 आया था, बराबर ये आ गया 4√3/2 तिया 6, 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये आ गया आपके पास √3/3। तो इस तरीके से हल करके जो है हम इनके मान निकालते हैं।
जिससे कि हमें पता लगता है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तीन दो भी 2√3, 2√3/3 आ गया। अब देखो इसे अगर हम आगे हल करना चाहें तो हल हो सकता है। देखो इसका मान निकाल कर बताते हैं हम आगे और आपको। √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लो इसमें। ये हो गया 2√3 और गुणा √3/3 गुणा √3। अब देखो √3 से √3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2 गुणा 3/3 √3। 3 से आपका 3 कट गया तो ये आ गया 2/√3। तो चाहे 1 लिख दो चाहे 2 लिख दो, 2/√3 दो बार भी लिख सकते हैं क्योंकि मूल जो है वो 2 आ जाए, प्लस माइनस में भी आ जाए, दोनों प्लस में भी आ जाए और माइनस माइनस की भी आ सकें। तो ऐसे अगर मान लो समीकरण का अस्तित्व है तो फिर हमने उसको इस तरीके से आगे हल करना है। अब ये था इसका सेकंड पार्ट। अब देखिए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में इसके दिया हुआ है 2x की 2 - 6x + 3, 2x की 2 - 6x + 3 = 0। तो सबसे पहले तुलना करके मान निकालते हैं। a का मान 2, b का मान -6 और c का मान 3 हो गया। अब निकालते हैं d का सूत्र है d बराबर b² - 4ac। यहाँ मैंने रखो देखो b का मान है -6, माइनस बाहर माइनस अंदर, प्लस माइनस इसका वर्ग और -4, ये b² है -6²। 4 गुणा a का मान 2, c का मान 3, तो ये गया 6 छंग 36। तो ये आ गया हमारे पास 6 छंग 36 -4 दूनी 8 थे 24, तो घटा का बराबर बच गया 12। तो हम क्या देख रहे हैं कि डी का मान जो है वो 0 से बड़ा है। पूर्ण वर्ग तो है नहीं लेकिन 0 से बड़ा है तो मूलों का अस्तित्व है। तो मूल आपके कैसे हैं? वास्तविक हैं, अपरिमेय हैं, तो ये जब ये वास्तविक तो है अपरिमेय भी है, इसका मतलब है कि मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है। जब है तो हम इसके मूलों को जो है सूत्र के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो सूत्र है हमारे पास x बराबर, सूत्र हमारे पास है x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। इसमें सबके मान रख दो। देखो b का मान हमारे पास है -6, तो -6 प्लस माइनस d का मान निकाला अभी 12, 12 का √/2a। 2 गुणा a का मान हमें दिया हुआ है 2 गुणा a का मान दिया हुआ है हमारे पास 2, तो बराबर ये हो गया माइनस और माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस 12 बोल सकते हैं हम, 2 दूनी 4 तिया 12 इसका √ और बट्टी हो गया 2 दूनी 4। तो ये हो गया आपके पास देखो 6 प्लस माइनस इन दोनों में से एक बाहर निकल गया 2, √ रह गया 3 और बटे 2। तो ऊपर में से जो है हम 2 कॉमन ले सकें, तो 2 कॉमन लेकर बच गया 3 प्लस माइनस √3 और बटे ये 4 है बटे 4। 2 से 4 कट गया 2 आ गया। तो इस तरीके से जो है हमारे मूल जो है समीकरण के में आगे 3 प्लस माइनस √3 और बटे
दो यानी कि एक प्लस का हो गया और एक माइनस का हो गया। तो इस तरीके से जो है हम इसको हल करते हैं। हमारा चलता है प्रश्न नंबर 2। अब प्रश्न नंबर 2 में जो है हमने के का मान ज्ञात करना है। हमें जो है के का मान निकालना है। जबकि मूल जो है के का मान ज्ञात करना है। मूल जो है समीकरण की कंडीशन दी हुई है कि मूल जो है समीकरण के बराबर है। मूल बराबर है तो हमने के का मान ज्ञात करना है। तो इसमें जो है के का मान ज्ञात करने के लिए देखो समीकरण दी हुई है हमारे पास। फर्स्ट दिया हुआ है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ये समीकरण हमारे पास दी हुई है। तो इस समीकरण में जो है हमें के का मान निकालना। और देखो कंडीशन लिख दिया कि मूल बराबर है, यानी कि मूल बराबर है तो इसका मतलब है कि डी का मान जो है वो हल करके 0 के बराबर आना चाहिए। अब देखो ए बराबर जो है इसका तुलना करेंगे 2 आ गया, बी बराबर आपका के आ गया और सी बराबर आपका 3 आ गया। अब डी का मान क्या है हमारे पास b² माइनस 4ac बराबर 0। बराबर 0 क्यों रख रहे, क्योंकि मूल जो है वे कैसे हैं, मूल समान है, इसलिए बराबर रखना है। अब बी का मान रखो, बी का मान हमारे पास है के, ये हो गया के का वर्ग -4 गुणा ए का मान हमारे पास 2, सी का मान 3 बराबर 0। तो ये हो गया आपके पास k², 4 दूनी 8 या 24 बराबर ये आ गया 0। अब जो है इसके टुकड़े करते हैं। देखो k² बराबर ये 24 इधर जाकर आपका प्लस का हो गया और k बराबर प्लस माइनस 24 का आपका अंडर रूट आ गया। तो 24 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। अब देखिए केवल जोड़ा एक बनता है, तो ये आ गया हमारे पास। तो के का मान जो है देखो इसमें तो एक जोड़ा बनता है +-2 और अंडर रूट 6। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो है हमें के का मान निकालना। अभी देखिए इसका सेकंड पार्ट। अब देखिए जैसे ही सेकंड पार्ट दिया हुआ है इसका kx ब्रैकेट में x-2 + 6 बराबर 0। तो हमें जो है के का मान बताना है। तो इसमें जो है कंडीशन वही है जो पीछे कंडीशन दी हुई थी कि मूल जो है वो आपस में बराबर है। मेन बात होती है कंडीशन। अगर कंडीशन आपकी सही है तो सवाल आपका सही है, बराबर है। मूल बराबर होने का मतलब है कि डी बराबर आपका 0 के बराबर होना चाहिए जब मूल बराबर है। तो तुलना करो, देखो ए बराबर के, नहीं अभी के नहीं डायरेक्ट आ सकता, सॉरी बच्चों, आप इसकी पहले अंदर मल्टीप्लाई करके इसकी समीकरण बना लो। ये हो गया के x² -2 kx + 6 बराबर 0। ये समीकरण बन गई। अब देखो तुलना करो, ए बराबर आपका के आ गया और बी बराबर आपका आ गया -2k और सी बराबर आपका आ गया 6 बराबर 0। तो इस तरीके से जो है देखो ये सब वैल्यू हमारे पास दी हुई है। ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, सी का मान दिया हुआ है। तो लेकिन हमारे पास कंडीशन जो लिखी हुई है ऊपर, कंडीशन लिखी हुई है कि मूल बराबर है। जब मूल बराबर है तो इसका मतलब है कि डी बराबर 0। तो सूत्र हमारे पास क्या है, b² -4ac बराबर 0। यहाँ पर सबके मान रखो, बी का मान है -2k, ये हो गया इसका वर्ग -4 गुणा ए का मान है के और गुणा सी का मान है 6 बराबर 0। तो ये हो गया 2 दूनी 4 k² -4 × 24
24 के बराबर 0। अब इसमें तो जो है हम 4 के बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो ये बच गया हमारे पास k माइनस 6 बराबर 0। तो इस तरीके से क्या ले सकते हैं, दोनों को अलग अलग बराबर कर लो। 4 के बराबर 0, तो k बराबर आपका 0 आ गया। यदि ऐसी सेकंड इसका दिया हुआ, यदि k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर 6 आ गया। तो इस प्रकार से k के जो है हमारे पास दो मान आए, एक 0 और एक 6। तो ऐसे जो है हमने प्रश्नों में k का मान निकालना है। अब देखिए नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट दिया हुआ है प्रश्न नंबर 3। समीकरण है हमारे पास 3x की 2 माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। ये समीकरण दी हुई है, तो हमें जो है इसका व्यक्तिकर ज्ञात करना और मूलों की प्रकृति बताना है। एक तो ज्ञात करना हमने इसका व्यक्ति यानी कि डी का मान ज्ञात करना है, और प्रकृति बतानी है कि मूल कैसे हैं। अगर वास्तविक है तो फिर उन्हें ज्ञात भी करना है। ज्ञात कर लो चाहे कोई सी विधि से। अब देखो इसमें जो है पहले आप निकाल लो, तुलना करो इसकी द्विघात समीकरण से। जब द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे तो a बराबर आपका आ गया 3, b बराबर आपका आ गया, b बराबर हमारा आ गया 2 लेकिन माइनस का, और c बराबर आ गया 3। तो पहले निकालते हैं d का मान। तो d का सूत्र क्या हमारे पास, b स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारा d का मान है। वैल्यू रखो, b का मान -2 का वर्ग -4 गुणा a का मान 3, c का मान भी 3 है। तो 2 दूनी 4 -4 12 तिया 36। अब देखो 36 में 4 घटाओ, ये बच गया आपके पास 4 माइनस 36, तो ये बच गया आपके पास -32। तो इससे क्या पता लग रहा है कि डी का मान जो है वो 0 से छोटा है। जब 0 से छोटा है तो मूल कैसे हैं आपके, अवास्तविक हैं। जब मूल की समीकरण के अवास्तविक आ जा तो फिर हम उसको किसी प्रकार से हल नहीं कर सकते। अब देखो इसी तरीके से एक प्रश्न और समझाते हैं हम आपको। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है हमारे पास, सेम ऐसा ही प्रश्न है। 3x की 2 माइनस 2x प्लस है 1/3 और बराबर 0। अब देखो ये 1/3 दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप ये बटे वाली संख्या यहाँ से हटा लो। 3 से पूरी समीकरण में गुणा करते हैं, तो ये हो गया आपके पास 3 × 9x की 2 माइनस 3 दूनी 6x प्लस 1 बराबर 0। अब इसमें भी हमने वही निकालना है, एक तो निकालना डी का मान, एक निकालना है मूलों की प्रकृति। कि मूल कैसे हैं, और अगर मूल प्रकृति है, मूल डी का मान वास्तविक है प्रकृति, तो फिर उन्हें ज्ञात भी करना है। क्योंकि देखो जब डी का मान 0 से बड़ा होगा तो ज्ञात हो सकते हैं, लेकिन अगर डी का मान 0 से छोटा हो, अवास्तविक हो, तो याद रखना उस स्थिति में हम ज्ञात नहीं कर सकते, नहीं कि उस स्थिति में उनका अस्तित्व नहीं होता है। अब देखिए इसकी तुलना करो। a बराबर आपका 9, b बराबर -6, c बराबर 1 है। तो सबसे पहले निकाल लेंगे हम d का मान। d बराबर सूत्र है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो वैल्यू रखने के b का मान -6 का वर्ग -4 गुणा a का मान 9 गुणा c का मान 1। तो ये हो गया आपके पास 6 × 36। चेक करो, a का मान 9, b का मान 6,
सी का मान आपका 1 आ गया। तो 6 चंग हो गया 36 माइनस 9 चौक 36। तो इस तरीके से देखो इसकी वैल्यू 0 आ गई। तब 0 है तो इसका मतलब है कि मूल कैसे हैं, मूलों की प्रकृति आ गई, मूल बराबर है। बराबर है और साथ में वास्तविक है। मूल बराबर है और वास्तविक है। जब बराबर है वास्तविक है तो ज्ञात कर लो। सूत्र हमारे पास x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो b का मान है -6, तो माइनस -6 प्लस माइनस डी का मान 0 और बटे 2 गुणा ए का मान हमारे पास कितना है 9। तो ये आएगा 6 बटे 9 दूनी 18। देखो 6 का 6 36 18। तो इस तरीके से हल करके जो है मूल जो है हमारे पास कितने आ गए 1/3 और 1/3। तो ऐसे जो है हम समीकरण को हल करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, नंबर प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है आपके पास। देखो ये जो प्रश्न हम आपको समझा रहे हैं एक्स्ट्रा बुक का है, ये कई बार एग्जाम में आया, आगे भी ऐसे प्रश्नों की बड़ी संभावना होती है। ये दिया हुआ है 1/x प्लस 1/15 माइनस x बराबर दिया हुआ है 3/10। तो ये जो है कई बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है। अब देखो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें क्या करना। अब देखो ये प्रश्न जो है कई बार बोर्ड पेपर में आया, एक्स्ट्रा बुक में दिया हुआ है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों के हम नीचे की संख्या में दी हुई है यहाँ है, ये अंश है, इनको बराबर करते हैं। ये हो गया x, यानी कि पहले इसका द्विघात समीकरण बनाते हैं। 15 माइनस एक्स, इसकी इधर गुणा करेंगे तो ये हो गया 15 माइनस एक्स और प्लस एक्स गुणा एक्स से करेंगे एक्स और बराबर 3/10। ये इसमें दिया हुआ है। तो देखो इसमें जो है आपके पास एक्स तो एक्स कैंसिल हो गया, ये बच गया आपके पास 15 है और बटे एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 15x और माइनस एक्स की 2 बराबर 3/10। अब इसमें जो है ब्रज गुणन करते हैं। 10 की इधर गुणा, 3 की इधर गुणा, तो 15 की 3 तो गुणा करें 15, यही हो गया 45 x माइनस 3x की 2 और बराबर 15.150। अब इसे सबको एक तरफ करके द्विघात समीकरण बना लो। -3x की 2 प्लस, तो ये -3x की 2 प्लस का 45x, इसका द्विघात समीकरण के रूप में लिखते हैं इसको, और -150 बराबर 0। और देखो ये माइनस यहाँ से खत्म करेंगे तो -3 से इसको भाग दे लो, तो पूरी समीकरण जो है -3 से भाग हो सकता है। पूरी समीकरण को -3 से भाग करते हैं, तो -3 से भाग करेंगे तो ये हो गया x की 2 माइनस 15x और प्लस 50 बराबर 0। अब देखो 50 कैसे टुकड़े करो जो 15 आ जा, तो गुणनखंड सीधे ही हैं, 10 पंजे 50, तो ये x की 2 माइनस 10 प्लस 5 x प्लस 50 बराबर 0। अब जो है इस ब्रैकेट में अंदर गुणा कर दो, तो ये हो गया x की 2 माइनस ये हो गया 10x माइनस सब प्लस हो गया -5x और प्लस 50 बराबर 0। अब देखो इन दोनों में जो x कॉमन ले लिया बाहर, तो ये बच गया हमारे पास x माइनस 10। यहाँ से -5 कॉमन ले लिया, तो ये बच गया x माइनस 10 बराबर 0। अब ये दोनों ब्रैकेट जो है सेम हो गए, तो दोनों में से जो है x माइनस 10 बाहर कॉमन ले लिया, ये बच गया x माइनस 5 और बराबर 0। अब इन दोनों के अलग अलग 0 के बराबर करते हैं। यदि
एक्स माइनस 10 बराबर 0, तो एक मान हमारे पास आ गया 10। और दूसरा है यदि एक्स माइनस 5 बराबर 0, तो एक मान हमारा आ गया 5। तो इस तरीके से जो है समीकरण में एक्स के हमारे पास दो मान आ गए, एक 10, ये 10 है बच्चों, और एक 5। तो इस तरीके से जो है हम समीकरण को हल करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है हमारे पास। इस प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक पेन को 16 रुपये में बेचकर, देखो 16 रुपये में बेचकर क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि उठाता है, तो पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न के लॉजिक को जो है बड़े ध्यान से समझिए। पेन को 16 रुपये में बेचकर, अब देखो जितने में कोई वस्तु बेचते हैं वो कहलाता है क्रय मूल्य, एसपी बोलते हैं उसको। और जितने में किसी वस्तु को खरीदते हैं वो कहलाता है, नहीं, बेचने वाला कहलाता है विक्रय मूल्य। और जितने में किसी वस्तु को खरीदते हैं वो कहलाता है क्रय मूल्य, सीपी। अब उसने क्या कहा, क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि उठाता है। अब देखो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए माना पेन का क्रय मूल्य बराबर एक्स रुपये, यानी कि वो एक्स रुपये में उस पेन को खरीदता है। अब जब एक्स रुपये क्रय मूल्य है, तो हानि जो है वो जितने का खरीद रहा उतने की हानि उठा रहा, यानी कि उतने प्रतिशत की हानि उठा रहा। हानि जो है उसे एक्स प्रतिशत की उसे हानि हो रही। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा इसका, विक्रय मूल्य बराबर हो गया एक्स माइनस एक्स प्रतिशत, यानी कि जितनी हानि हो रही क्रय मूल्य में से वह घटा दो, तो आपकी हानि निकल जाएगी। अब देखो ये आपके पास हो गया एक्स माइनस एक्स गुणा 100/100, एक्स माइनस एक्स का एक्स प्रतिशत, ये हो गया एक्स गुणा x/100। अब ये बन गया आपके पास एक्स माइनस x²/100। ये उसे हानि होगी क्योंकि उसके क्रय मूल्य के प्रतिशत के बराबर हानि है। और विक्रय मूल्य हमारे पास दिया हुआ है 16, तो ATQ प्रश्नानुसार ये हो गया एक्स माइनस x²/100 बराबर ये हो गया 16। अब इसको 100 को यहाँ से हटा दो, 100 से पूरे समीकरण में मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा आपके पास 100x माइनस x² बराबर ये हो गया 1600। अब समीकरण की द्विघात समीकरण बना लेते हैं सीधी करके। ये हो गया -x² प्लस का 100x और माइनस का 1600 बराबर 0। माइनस हटाते हैं तो माइनस से ही इस पूरी समीकरण में गुणा करते हैं तो ये हो गया प्लस का x² और ये आपका हो गया माइनस, साइन सारे उल्टे हो गए, माइनस का 100x प्लस का 1600 और बराबर 0। अब देखो 1600 को ऐसे फैक्टर करो जो 100 आ जा, 1600 के जो है हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्लस करके 100 आ जा। अब देखो फैक्टर करो, चलो इधर बताते हैं आपको। देखो 1600, आप इसे काटो 2 से, 2 8 16, फिर ये 2 से कट गया, 2 चौक 8, फिर ये 2 से कट गया, 2 दूनी 4, 2 से कट कर 100 आ गया, फिर 2 से कट का आ गया 50, 2 से कट का आ गया 25। अब देखो चेक करो, फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 5 25। अब चेक करो फैक्टर हमारे कौन से हो सकते हैं। देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ये हो गया आपके पास 16। और 16 की 5 से गुणा करेंगे, 16 पंजे 80, और गुणा बच गया आपके पास कितना
दो, देखो दो दूनी चार, पंजे 20 बच गया। तो 80 गुणा 20 चेक करो। देखो 80 और 20 जोड़ का होता है 100, और जब 80 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1600। तो ये फैक्टर यहाँ पे रख लो, तो ये हो गया हमारे पास x⁻² माइनस ये आ गया 80 + 20 x और प्लस 1600 बराबर 0। अब देखो इसके अंदर गुणा करते हैं ब्रैकेट में, तो ये हमारे पास हो गया x⁻² माइनस 80x। अब बार माइनस है तो इस माइनस की वजह से ये पद भी आपका माइनस का हो गया, माइनस का 20x प्लस 1600 बराबर 0। अब इन दोनों में से जो है x कॉमन आ गया बाहर, तो ये बच गया आपके पास x माइनस 80 माइनस का 20 कॉमन आ गया, ये बच गया x माइनस 80 बराबर 0। तो x माइनस 80 जो है ब्रैकेट आपका बाहर आ गया, ये बच गया x माइनस 20 बराबर 0। अब आपके पास दो फैक्टर आ गए, दोनों को जो है अलग अलग जीरो के हम बराबर करते हैं। यदि x माइनस 80 बराबर 0, तो x का मान हमारा आ गया 80 रुपये, तो क्रय मूल्य 80 रुपये आ गया। और यदि x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर आ गया हमारे पास 20 रुपये। तो इस तरीके से जो है हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया पेन का क्रय मूल्य बराबर 20 रुपये। देखो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। आपके पास अच्छी अच्छी जो राइट लिखित बुक्स हैं वहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन आता है। ये बोर्ड के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, हंस के एक झुंड में से उनकी संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुने हंस तालाब के किनारे खेल रहे हैं और शेष 2 पानी में स्नान कर रहे हैं। तो हमें जो है हंसों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो लॉजिक है प्रश्न का, हंस के एक झुंड में से उनकी संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना तालाब के किनारे खेल रही है और शेष 2 पानी में स्नान कर रहे हैं। तो हंसों की संख्या है, चलो और शुरू करते हैं। मान लो कि माना हंसों की संख्या बराबर मान ली x, माना हंसों की संख्या बराबर हमने x मान ली। अब देखो तालाब के वर्गमूल के 7/2 गुने तालाब के किनारे, तो तालाब के किनारे तालाब के किनारे जितनी संख्या है उसके वर्गमूल के 7/2 गुने ये तालाब के किनारे खेल रहे, शेष 2 जो है वे स्नान कर रहे हैं। अब देखो प्रश्न का सिस्टम दिया हुआ है, हंसों की संख्या मान ली x, तालाब के किनारे खेल रहे कितने, संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना, और शेष बचे आपके पास 2, तो ATQ। देखो x माइनस 7/2 का अंडर रूट और बराबर है आपके पास 2। यह इसको हम लिख सकते हैं x, ये 2 इधर कर लो, -2 बराबर ये आ गया 7/2 और अंडर रूट x। 2 की इधर गुणा करते हैं, चलो सबसे पहले इसका वर्क करते हैं, दोनों का वर्क करने पर
तो वर्ग करने से ये हो गया हमारे पास x-2 का वर्ग बराबर 7/2 और √x इस पूरे का वर्ग, क्योंकि अंडर रूट खत्म हो जाएगा यहाँ से। ये हो गया a-b का होल स्क्वायर, खोल लो x का वर्ग, ये हो गया x का वर्ग प्लस 2 दूनी 4 और -4x बराबर, ये खोल लेंगे, ये हो गया 7×49/4 और x। अब ये 4 हटाओ, 4 की दरगुना हो जाएगी, हो गया 4x2 प्लस 4×4 = 16x बराबर 49x। अब बराबर 0 कर लो, तो ये हो गया 4x2 -16x और माइनस का हो गया 49x और प्लस 16 बराबर 0। ये आएगा 4x2 माइनस 49 16 हो गया आपके पास, 9 और 6 15, 4 1 5 65 x प्लस 16 बराबर 0। अब देखो 16 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो 16 की 4 से मल्टीप्लाई करके ऐसे फैक्टर करने जो 65 आ जाए। तो ये हो गया 16 चौका 64। तो फैक्टर हमारे कितने हो गए, 64 × 64, 64 प्लस 1 x और प्लस 16 बराबर 0। तो ये हो गया 4x2 माइनस 64x और बाहर माइनस है, इसकी वजह से अंदर माइनस हो गया, माइनस का x प्लस 16 बराबर 0। इसमें से जो है हमने 4x कॉमन ले लिया, ये बच गया x - 16 और माइनस यहाँ से 1 कॉमन ले लिया, ये बच गया x - 16 बराबर 0। अब x - 16 जो है कॉमन ले लिया, ये शेष बच गया हमारे पास 4x - 1 बराबर 0। अब यदि 4x - 1 बराबर 0, तो x बराबर संख्या हमारे पास आ गई 1/4। अब 1/4 संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि संख्या तो पूरी पूरी होती है। अब इसे क्या करेंगे, लेफ्ट कर देंगे छोड़ने पर। अब दूरी से गुणन कर लेंगे, यदि x - 16 बराबर 0, तो x बराबर आपके पास आ गई 16। तो इस प्रकार से जो है हंसों की संख्या आपके पास आ गई 16। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो है प्यारे बच्चों, प्यारे गाइस, आप जो है इन क्वेश्चनों को ध्यान से हल करें। ये कुछ 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा थे जो बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं, ये अन्य महत्वपूर्ण राइटर की किताबों में दिए हुए हैं। तो आपके लिए सभी क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो आप वीडियो को जो है शुरू से अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।